ये कहानी है कुछ ऐसे लड़कों की जो तुमने देखा होगा कि सैटरडे की नाइट क्रिकेट खेलते हैं ये बच्चे। हाँ, मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ। हाँ, ऐसे ही सैटरडे खाली नहीं जाता, ये नाइट में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे ये सैटरडे नाइट को क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंचे। सारे दोस्त यार मिल मिला के क्रिकेट खेलने ग्राउंड में पहुंचे। अब जब ये ग्राउंड में पहुंचे तो याद रहे ग्राउंड की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के बाहर एक ऐसी जगह है जहां पर कचरा फेंका जाता है। तो पूरे शहर का कचरा जमा किया हुआ एक मखसूस वहां पे अनलोड होता है। वहां पे अनलोड करते हैं उस बाउंड्री के बाहर। अब ये बच्चे जो क्रिकेट खेलने नाइट में ग्राउंड में गए हुए हैं, सब बैठे, टॉस वॉस किया, एक साइड की बैटिंग आ गई। तो इन्होंने क्या देखा, ये जो लड़के गए हुए हैं इन्होंने देखा कि इनके साथ जो एक लड़का गया हुआ है वो बुखार की कैफियत में है। बुखार है, कुछ लूज लूज सा लग रहा है। तो इन्होंने कहा यार देख, ना तू भाग सकेगा और ना ही तुझसे बॉलिंग होगी, तू करेगा क्या, तू एक काम कर, तू यहां आ जा, तू आराम कर। तो उसने बोला मेरी जगह खेलेगा कौन? कह रहा हम देखते हैं ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड है, कोई तो एक आध होगा। इन्होंने क्या नजर मारी कि ये देख रहे हैं कि एक लड़का पूरी किट किया हुआ, क्रिकेट की किट किया हुआ, ट्राउजर वाउजर पहना हुआ, जोगर वोगर पहना हुआ, बैठा हुआ, बैट उसके हाथ में है। इन्होंने इधर उधर देखा कि यार ये अकेला बैठा हुआ है, किसी टीम की तरफ से है भी नहीं। जब उस लड़के ने इनको देखा कि ये मुझे ही देख रहे हैं, ये उठा और उन लड़कों की तरफ गया और बजाय इसके कि वो लड़के इससे कहते, इसने उन लड़कों से कहा कि यार मैं भी खेल सकता हूं। अच्छा, वहां पे एक लड़का पहले से मौजूद है जो खेलने के मूड से आया हुआ है, लेकिन अब किसी साइड में वो है नहीं, अकेला बैठा हुआ है। तो ये गनीमत जान के इनके पास गया कि यार मुझे भी खिला लो। तमाम लोग लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये सोच के कि यार सही बोल रहा है, आज इसको भी खिला लो। क्यों कि दानिश की तबीयत खराब है, दानिश को जब हम बिठाएंगे तो ये दानिश की जगह खेल लेगा। बोले ठीक है, बोला हाँ आ जाओ। अब आ गए, उसको अपने साथ इन्होंने खिला लिया। अब इनकी टॉस में बैटिंग आई है। तो इन्होंने क्या, जो लड़के हैं इन्होंने सोचा, बोले यार ये नया लड़का है, हमने तो इसे खेलते हुए भी नहीं देखा, ना बैटिंग करते हुए देखा, ना बॉलिंग करते हुए देखा। तो एक काम करो, इससे ओपनिंग करा लो। अच्छा, बैटिंग पे भेज दियो। बैटिंग पे पहले नंबर पे भेज दो, आउट होगा तो आ जाएगा, खेलेगा तो खेलेगा। यही सोच के उन लड़कों ने उसको ओपनिंग पे भेज दिया है। अब क्या होता है, ये क्रीज पे पहुंचा। क्रीज पे पहुंचने के बाद बॉलिंग स्टार्ट हुई। अहमद पहली ही गेंद, वो जो बच्चा बैटिंग के लिए खड़ा हुआ था उसने पहली ही गेंद पे शॉट मारा है, तो वो पहली गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई और गिरी कहां जाके, उस कचरे पर जो शहर का कचरा जमा हो रहा है वहां जाके गिरी, ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड के बाहर। ये तमाम लड़कों ने देखा, अरे ये ग्राउंड से बाहर। सबने बोला यार क्या खेला है यार। एक गेंद उसने फेंक दी। अब याद रहे अहमद कि जो बच्चे नाइट में मैच खेलने जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा बॉल भी लेके जाते हैं। हाँ, अगर खो जाए तो एक आध मैच ना रुके, खेल डिले ना हो, काम कंटिन्यू होता रहे। तो यही सोच के इन्होंने बोला यार गेंद लेने भी कौन जाएगा, एक काम करो दूसरी गेंद चलाओ। दूसरी गेंद से स्टार्ट हुआ, दूसरी गेंद कराई गई, दूसरी गेंद भी उसने सेम पॉइंट पे वहीं मारी और वहीं फेंकी, कचरा कुंडी में। तमाम लड़के कह रहे यार दूसरी गेंद भी वहीं फेंक दी। इसी तरह तीसरी बॉल हुई, तीसरी गेंद कराई गई, तीसरी गेंद भी उसने उसी कचरा कुंडी पे फेंक दी। अहमद 4 बॉलें लड़कों के पास थीं और उसने पहले ओवर की 4 गेंदों में 4 बॉलें कचरे पे फेंक दी। एक ही जानिब शॉट मार के। अब ये तमाम जो फील्डिंग कर रहे थे लड़के, ये सब लड़के जमा हो गए। अब जमा हो गए, जो बैटिंग कर रहा था उसके पास पहुंचे और उससे जाके कह रहे हैं यार अजीब आदमी है तू, एक ही जगह शॉट मार रहा है और मार भी ऐसी जगह रहा है कि जहां अंधेरा गुप है, और सारी गेंदें तूने वहां फेंक दी, क्योंकि हम 4 गेंदें लाए थे, 4 गेंदें तूने फेंक दी। अब एक काम कर, चल हमारे साथ, गेंद ढूंढ के लाते हैं वो गेंदें जो यहां गई हैं।
हाँ, उन्होंने बोला इस तरह की तो सारी गेंदें चली जाएंगी। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? जिसने वो गेंदें फेंकी हैं वो फील्डिंग वाले लड़कों से कह रहा है कि देखो भाई, मैंने तो शॉट मारे हैं, फील्डिंग तुम्हारी है, गेंद तुम्हें खुद ही लेने जाना है। और जहां तक सवाल यह है कि मैं साथ लेने जाऊं ना, मैं तो उस कचरा कुंडी पे कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? लड़कों ने भी यही पूछा कि भाई वजह। अब ये वजह बता रहा है कि ये वहां क्यों नहीं जाएगा। जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि मैं वहां इसलिए नहीं जाऊंगा कि 2 महीने पहले मैंने सुना है कि 2 महीने पहले यहां एक जवान लड़के का मर्डर हुआ है और उसे मारा गया है ऐसे कि उसका गला काट के उसे फेंक दिया गया। और मैंने यह भी सुना है कि जिसका गला काटा गया है वो आज भी उस कचरा कुंडी पे अपनी गर्दन हाथ में लिए घूम रहा है। तो जितने भी लड़के फील्डर थे वो सब इसको देख के हंसने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे और इससे कह रहे हैं कि तू पागल तो नहीं हो गया? इस दौर में तू कैसी बातें कर रहा है कि हाथ में गर्दन कत्ल कर दिया और वहां कचरा कुंडी पे घूम रहा है? तेरा दिमाग खराब है? तुझे ना जाना है तो ना जा, लेकिन कम से कम हमें डरा तो नहीं, हम गेंदे तो ले आए। उसने बोला भाई आप गेंदे लेने जा रहे हो तो जाओ, मगर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। वो फील्डिंग पे जितने लड़के खड़े हुए थे वो सब उस कचरा कुंडी की दीवार टपे हैं बाउंड्री की, और ये कचरा कुंडी पे पहुंचे। अब जब ये लड़के कचरा कुंडी पे पहुंचे हैं तो इन लड़कों ने, कोई 8-10 लड़के गेंद ढूंढ रहे हैं, अपने अपने मोबाइलों की टार्च जला के उस गेंद को ढूंढ रहे हैं। गेंद इन्हें पूरी कचरा कुंडी पे नजर नहीं आई अहमद। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अब जब इन्होंने देखा कि गेंद तो कहीं मिल नहीं रही, तो जहां वो कचरा पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल सामने एक डिस्पेंसरी थी जो एक जमाने की बंद थी। बंद है डिस्पेंसरी, उसमें जाले पड़े हुए हैं। तो इन लड़कों ने क्या महसूस किया कि डिस्पेंसरी जो है उसमें से अंदर से आवाज आ रही है जैसे कोई कुर्सी खींच रहा हो। आप समझे? जैसे किसी ने कुर्सी खींची हो। ये तमाम लड़के यकजा हो गए और एक दूसरे से कह रहे यार, इतना सन्नाटा, इतना अंधेरा, मगर अंदर से आवाज ऐसे आ रही है जैसे कोई अंदर है। तो इन तमाम लड़कों ने यह कहा कि आओ चल के देखते हैं कि क्या है। अहमद, अब ये लड़के गेंद तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में यह बात चल रही है कि अंदर कौन है। ये तमाम लड़के उस डिस्पेंसरी के अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही दाखिल हुआ अहमद, तो इन्होंने उस डिस्पेंसरी के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उसमें से एक कमरे का हल्का सा दरवाजा खोला है अहमद। अब जब लड़कों ने दरवाजा खोला और वो झांक रहे हैं, तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि कोई शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसका मुंह उस तरफ है। कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है और झुका हुआ है। उसका सर नजर नहीं आया इन्हें, लेकिन ये पीछे से देख रहे हैं कि कोई बैठा हुआ जरूर है। तो इन लड़कों ने क्या मिस्टेक किया, इनमें से एक लड़के ने आवाज लगा के पूछ लिया कि हाँ भाई कौन है? एक आवाज। तो जानते हो वहां से क्या रिप्लाई आया? क्या? बजाय इसके कि कोई आवाज इन्हें कहती कि मैं हूं ना, सिर्फ एक हाथ उस कुर्सी से निकला है अहमद, और उस हाथ के अंदर गर्दन है बालों से पकड़ी हुई, और वो हाथ जो निकला है उसमें उसका सर है अहमद, और उसका रुख जो है मुंह लड़कों की तरफ है और धड़ जो है वो इनकी उस तरफ है। आप समझे? वो जो गर्दन हाथ में है वो लड़कों की तरफ देख रही है, और धड़ जो कुर्सी पे रखा हुआ है वो उसका धड़ उसी तरफ है। अब ये गर्दन बात कर रही है लड़कों से। क्या कह रही है मालूम? क्या? वो गर्दन इन लड़कों से कह रही है, हां मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि यहां मत आना, इस जगह मत आना, इस जगह मैं घूम रहा हूं अपनी ही गर्दन अपने ही हाथ में लेके।
इसने कब मना किया कि यहाँ नहीं आना? ये कौन है जिसकी गर्दन है? मैं वहीं आ रहा हूँ। ये जिसकी गर्दन है, जानते हो ये कौन है? कौन? ये वो लड़का है जो क्रीज पर बैटिंग कर रहा है। तो यानी इसी का मर्डर हुआ है? इसी का मर्डर हुआ। वो वही लड़का है जो क्रीज पर मौजूद है, लेकिन उसकी गर्दन इन्होंने देखी तो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि यहां मत आना। अहमद, वो जो लड़के वहां मौजूद थे उसमें से 4-5 लड़के वहीं बेहोश हो गए, वहीं बेहोश हुए, और जो बचे कुचे थे वो जान बचा के वहां से भागे हैं बुरी तरीके से। कहीं वो जो लड़का उनके साथ वहां खेलने आया, हाँ, वो एक रूह थी। ओ माय गॉड। और उसी ने मना किया था कि वहां नहीं जाना। अच्छा, आप ये देखें, उसने शॉट भी उसी तरफ खेले। बिल्कुल। यानी वो चाहता था कि ये लोग उस तरफ जाएं और ये उसकी हालत देखें कि उसका सर कटा हुआ है। बिल्कुल। ओए होए यार, जब भी कहते हैं कि वैसे हम लड़के तो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं आपस में, हमें दोस्त बनाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि स्ट्रेंजर देखने चाहिए कि मतलब और तमाम बच्चों से मैं कहूंगा, मैं तुम्हारी बात काट के, जितने भी बच्चे हैं नाइट मैच खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। अरे भाई, हम भी अपने जमाने में खेलते रहे। और मैं तो अभी भी खेलता हूँ। शाबाश। फिटनेस रहती है, मगर हम एहतियात बरते उस उन तमाम जगहों का कि जहां दरख्त हो, जहां कचरा हो, जहां थोड़ा गंदगी के ढेर हो। बॉल अगर चली भी जाती है तो बड़ा एहतियात रखना है। हम जब बॉल को लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पहले एक नॉक करेंगे। हम पहले ये कहेंगे कि देखे भाई, मैं अपने काम से आया हूं, यानी मेरी बॉल आई है तो मैं बॉल लेने आया हूं। अगर यहां कुछ भी है तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। मैं अपनी बॉल लूंगा और चला जाऊंगा। अदरवाइज मैं वहां जाऊं, सिर्फ बॉल ढूंढूं, अब ना जाने उस कचरे पर वो बॉल के साथ मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या दिख जाए। ख्याल रखना, क्योंकि आई थिंक मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं गलत है या सही है, कि इस दुनिया में इंसान से ज्यादा जिन्नात हैं। ऐसा है भाई, ऐसा है। हाँ। तो अब वो यकीनन हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। हाँ। और हमारी कौन सी बात अल्लाह न करे उनको बुरी लग जाए और वो फिर इंतकाम की उसमें आ जाए। ऐसे ही। और क्यों, सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ। कि भाई हम तो उन्हें नहीं देख पा रहे, वो हमें नहीं देख रहे, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। यानी हम उनकी डायमेंशन में नहीं जा सकते। हाँ। लेकिन वो हमें देख रहे हैं, वो हमारी डायमेंशन में झांक सकते हैं। हाँ। लेकिन हम उनकी डायमेंशन में नहीं देख सकते। तो अल्लाह खैर करे भाई। हर वक्त सफाई का ख्याल रखना चाहिए, पाक रहना चाहिए, और ऐसे कचरा कुंडी जहाँ पे हो, दरख्त हो, वहां पे जाने से परहेज करें। शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी।